नमस्ते। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में मतलब आज में जीने की क्या ताकत होती है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सबक है जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा लगता है कि आने वाले कल का डर, मतलब फ्यूचर की चिंता, हमारे आज के सुकून को धीरे धीरे खत्म कर रही है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर ये कहानी बिल्कुल सही जगह पर आई है। और पता है, इसी डर का जो इलाज है ना, वो एक बड़ी खूबसूरत कहानी में छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो हमें वो चाबी देगी जिससे हमारे मन के सारे ताले खुल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है हिमालय की वादियों से। वहां एक बहुत ही ज्ञानी संत रहते थे। नाम था ऋषि आनंद। और एक दिन उनके पास एक नौजवान आया जो भविष्य की चिंताओं के बोझ से एकदम दबा हुआ था। उस नौजवान ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरी जिंदगी कैसी होगी, क्या मुझे कभी खुशी मिलेगी। सब कुछ धुंधला सा लगता है। और सच कहूँ तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं, है ना? नौजवान की ये बात सुनकर ऋषि बस हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने उसे वक्त के, यानी टाइम के सबसे बड़े इल्यूजन, सबसे बड़े भ्रम के बारे में बताना शुरू किया। और ये एक ऐसा सबक था जो उस लड़के की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ऋषि ने कहा, बेटा, जो आज है बस वही असली वक्त है। जो कल बीत गया वो तो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। और जो कल आने वाला है, अरे वो तो अभी आया ही नहीं है। सोचिए जरा इस बात पर। हम अक्सर उन चीजों के बारे में परेशान होते हैं जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है। मतलब बीता हुआ कल क्या है? हमारे दिमाग में बसी एक याद। और आने वाला कल, वो तो बस एक ख्याल है, एक कल्पना। असली चीज जो हकीकत है, वो तो बस अभी है, ये पल जो हम जी रहे हैं। और इस बात को और भी अच्छे से समझाने के लिए ऋषि ने एक दिए का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, देखो, ये जो दिए की लौ जल रही है ये अभी की तरह है, इस पल की तरह। अगर तुम इसकी रोशनी को एंजॉय करने के बजाय उस अंधेरे के बारे में सोचते रहोगे जो अभी आया ही नहीं है, तो तुम इस रोशनी का मजा कभी ले ही नहीं पाओगे। तो समय का भ्रम समझाने के बाद अब ऋषि उसे खुशी के असली राज के बारे में बताते हैं। और ये एक ऐसी बात है जो हमारी उस आम सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है कि खुशी तो फ्यूचर में किसी बड़ी कामयाबी से ही मिलेगी। ऋषि ने समझाया, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब जो इंसान आज में खुश रहना नहीं जानता, वो कल किसी भी हालत में खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हालात तो बदल जाएंगे, पर मन की आदत तो वही रहेगी। और अपनी इस बात को और पक्का करने के लिए ऋषि ने एक राजा की छोटी सी कहानी सुनाई, जो बेचारा सुकून की, शांति की तलाश में था। तो उस राजा का गोल क्या था कि पूरी दुनिया पर जीत हासिल करनी है। उसे पक्का यकीन था कि जिस दिन वो जीत जाएगा उसे शांति मिल जाएगी। और हुआ क्या? सच ये है कि उसे जीत तो मिल गई, लेकिन शांति वो कहीं नहीं मिली। तो सबक क्या निकला? सबक ये है कि शांति किसी जीत में नहीं, बल्कि हमारे मन की एक हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो इन सारी बातों के बाद ऋषि ने अपने सभी सबकों को एक धागे में पिरोया और अब वो आज की, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट की असली ताकत पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा, हर एक सांस एक तोहफा है। जो बीत गया वो एक कहानी थी, जो आने वाला है वो बस एक ख्याल है, लेकिन जो अभी है बस वही सच्चाई है। अपने आज को आने वाले कल के डर में बर्बाद मत करो। ये बात हमें याद दिलाती है कि असल में हमारे पास जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। और कहानी के आखिर में उस नौजवान की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। अब जाकर उसे जिंदगी का असली मतलब समझ आता है। ऋषि की सारी बातें सुनकर उस नौजवान ने अपना सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं सब समझ गया। आज से मैं अपने हर दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन हो। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पूरी तरह से बदला हुआ नजरिया था। और इस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, बस यही जीवन का रहस्य है। जो आज को जीना सीख गया, समझो उसने अमृतत्व पा लिया।
और यहाँ अमरत्व का मतलब हमेशा हमेशा जिंदा रहना नहीं है। इसका मतलब है हर पल को पूरी तरह से जी लेना। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि आज ही असल जिंदगी है। दूसरी बात, खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलेगी, वो तो बस इसी पल में है। और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले कल की खुशी के लिए अपने आज का सुकून खराब मत करो, क्योंकि आज अभी मुस्कुरा पाना ही तो असली कामयाबी है। तो चलिए ज़रा सोचते हैं कि हम सब अपने आज को कैसे जी रहे हैं।